नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और दिलचस्प लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसान के लालच और उसके भयानक परिणामों की गहराइयों तक जाती है। हम सबने रातों रात अमीर बनने की कहानियां तो बहुत सुनी हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सफलता का वो शॉर्टकट किसी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी जगह से होकर गुजरता हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक गुमनाम किताब ने एक इंसान की पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कैसे इंसान का लालच एक ऐसा जानलेवा फंदा तैयार करता है जिसमें वो खुद ही बुरी तरह उलझता चला जाता है। अध्याय 1, शापित किताब का रहस्य। तो हमारी कहानी के केंद्र में है रजत, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास लड़का जो किसी भी तरह गरीबी से बाहर निकलने के हताश सपने देख रहा है। अब होता यह है कि एक दिन एक बुक एग्जीबिशन में उसे एक अजीब सी गुमनाम किताब मिलती है। जैसे ही वो पहला पन्ना खोलता है, उसे एक विचित्र सा मंत्र और एक भयानक राक्षस का चित्र दिखाई देता है। वहां साफ साफ लिखा था कि ये किताब हर वो इच्छा पूरी कर सकती है जो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, बस इसकी विधि पूरी करनी होगी। जरा सोचिए, एक गरीब इंसान के लिए ये वादा कितना मायावी रहा होगा। इसी वादे ने पल भर में रजत के दिमाग पर कब्जा कर लिया, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी, सबसे जानलेवा गलती। वो लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने किताब का आखिरी पन्ना यानी पूरी नियमावली पढ़े बिना ही इस खतरनाक रास्ते पर कदम रख दिया। भाग 2, लालच की शुरुआत। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान हताश होता है ना, तो बेशुमार दौलत का लालच उसकी सारी नैतिकता को किनारे कर देता है। रजत के बीमार पिता के पास दवाइयों तक के पैसे नहीं थे। इसी भयंकर आर्थिक तंगी से भागने के लिए रजत ने उस श्राप को जगाने का फैसला किया। अब इस किताब की शक्तियां जगाने के लिए कुछ बेहद खौफनाक और सख्त कदम उठाने थे, जैसे रात के ठीक 12 बजे एक गोल घेरा बनाना, अपनी ही उंगली काटकर अपना खून टपकाना, आग जलाना और फिर एक जानवर की बलि देकर अपनी इच्छा लिखी हुई पर्ची को उस आग में जला देना। ये सारे कदम चीख चीख कर बता रहे थे कि ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और शैतानी प्रक्रिया है। और फिर पहली खौफनाक इच्छा पूरी की गई। रजत ने नींद की गोली मिली हुई एक बिल्ली की बलि चढ़ा दी, और पता है क्या हुआ? उस छोटी सी जान के बदले अगली ही सुबह उसके दरवाजे पर नोटों से भरा एक रहस्यमयी बैग मिला। इस बेशुमार पैसे ने उसे अपना व्यापार शुरू करने का मौका दिया, और देखते ही देखते उसका बिजनेस आसमान छूने लगा। यह सफलता इतनी नशीली थी कि अब उसे एक मासूम बिल्ली की जान लेना कोई गुनाह लग ही नहीं रहा था। भाग 3, इच्छाओं की बढ़ती कीमत। सच कहा गया है कि जब एक बार इंसान सही और गलत की सीमा पार कर लेता है, तो अगला भयानक कदम उठाना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ीं, इस पूरी कहानी में एक बेहद ही डरावना पैटर्न नजर आने लगा। पहली इच्छा के लिए एक बिल्ली की जान गई थी, लेकिन दूसरी इच्छा, जो कि अपनी ही कंपनी में काम करने वाली वर्षा नाम की लड़की को पाने की थी, उसके लिए एक बकरी की बलि दी गई। और इसका नतीजा क्या निकला? वर्षा के बॉयफ्रेंड की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो रजत के करीब आ गई। बलि का स्तर धीरे धीरे खामोशी से बढ़ रहा था, और ये सीधा उस खौफनाक तीसरे स्तर की ओर इशारा कर रहा था, जहां कीमत के रूप में सीधे सीधे एक इंसान की जान की मांग की गई। कुछ ही समय में रजत के पास सब कुछ था, पैसा, प्यार, शोहरत, और उसने उस डरावनी किताब को अलमारी में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन तभी जिंदगी में एक भूचाल आया। उसकी मां को एक ऐसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे। जब विज्ञान और दवाइयों ने पूरी तरह हार मान ली, तो उस हताशा भरे पल में रजत को हार कर वापस उसी किताब की ओर लौटना पड़ा, जो अब तक उसकी हर मुराद पूरी करती आई थी। अब देखिए, इस किताब ने रजत को एक ऐसे मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तीसरी इच्छा का पन्ना खोलते ही रजत के होश उड़ गए, क्योंकि इस बार बलि किसी छोटे मोटे जानवर की नहीं, बल्कि एक इंसान की देनी थी। सोचिए कैसी भयानक दुविधा होगी। एक तरफ किसी बेकसूर की जान लेने का उम्र भर का अपराधबोध, तो दूसरी तरफ अपनी ही जन्म देने वाली मां को तड़प तड़प कर मरते देखने की बेबसी, वो भी ये जानते हुए कि उन्हें जादुई तरीके से बचाया जा सकता है। अंत में इंसान का स्वार्थ जीत गया। रजत ने अपने घर के एक अकेले और बेसहारा नौकर गोपाल को नींद की दवा दी और उसकी बलि चढ़ा दी।
गोपाल की बलि के बाद मां तो पूरी तरह स्वस्थ हो गई, लेकिन रजत एक बहुत गहरे अपराध बोध में डूब गया। उसने खुद से कसम खाई कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अब उस किताब का कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसे लगा कि उसने इस शैतानी सौदे को चकमा दे दिया है। और सच में अगले 2 सालों तक सब कुछ एकदम शांतिपूर्ण रहा। लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का एक झूठा एहसास था। कई बार इंसान को लगने लगता है कि उसने हालात पर पूरी तरह काबू पा लिया है, जबकि असलियत में वो उस बड़े और खतरनाक जाल का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा होता है। अध्याय 4, आखिरी पन्ने का सच। किताब को अलमारी में बंद किए पूरे 2 साल बीत चुके थे। रजत और उसकी पत्नी वर्षा अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस किताब से बचने का भ्रम रजत पाल कर बैठा था, उसका असली और खौफनाक चेहरा सामने आना अभी बाकी है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शांति से चल रही जिंदगी में एक बार फिर तबाही मच गई। वर्षा अचानक सीढ़ियों से गिर गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि बहुत ज्यादा खून बह चुका है, स्थिति बेहद नाजुक है और मां या बच्चे किसी एक को भी बचा पाना लगभग नामुमकिन है। एक बार फिर मेडिकल साइंस ने पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए थे। अब जरा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल की कल्पना कीजिए। रजत को अस्पताल से भागकर वापस उसी शैतानी किताब के पास जाना पड़ा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तीसरी इच्छा के लिए पहले ही एक इंसान की जान की कीमत चुकाई जा चुकी थी, तो इस चौथी और आखिरी इच्छा के लिए वो किताब क्या मांग सकती थी? एक इंसान की जान से भी बढ़कर और क्या भयानक कीमत हो सकती है? जब रजत ने कांपते हाथों से चौथी इच्छा का पन्ना खोला, तो वहां बलि का कोई जिक्र ही नहीं था। पन्ना बिल्कुल कोरा था। वहां सिर्फ इतना लिखा था कि बलि क्या देनी है, ये बात मंत्र पूरे होने और आग में पर्ची जलने के बाद ही पता चलेगी। ये एक बेहद ही डरावना और शातिर मोड़ था। अपनी पत्नी और बच्चे की जान बचाने की हताशा में रजत के पास इतना सोचने समझने का वक्त ही नहीं था। उसने बिना ये जाने की कीमत क्या चुकानी होगी, तुरंत अनुष्ठान शुरू कर दिया और आग जला दी। और बस यहीं पर पहले और आखिरी पन्ने का वो खौफनाक विरोधाभास खुलकर सामने आता है। याद है, पहले पन्ने ने बिना किसी लिमिट के सारी इच्छाएं पूरी करने का एक बहुत ही सुनहरा वादा किया था। लेकिन जैसे ही यह आखिरी अनुष्ठान शुरू हुआ, किताब के पन्ने पर शब्द भरने लगे। चौथी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं उपयोगकर्ता को अपनी जान की आहुति देनी होगी। शुरुआत में जो पन्ना लालच में अंधा होने के कारण बिना पढ़े छोड़ दिया गया था, उसी पन्ने ने अंत में अपना असली और जानलेवा रंग दिखा दिया। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ा सच क्या निकल कर आता है? सच ये है कि वो किताब सिर्फ एक इच्छा पूरी करने वाला कोई साधारण साधन नहीं थी। असल में वो एक जिंदा और शातिर जाल थी। वो जानबूझकर इंसान की जिंदगी में ऐसी त्रासदियां और ऐसी परिस्थितियां पैदा करती थी जिससे इंसान को हार मानकर वापस उसी के पास लौटना पड़े। इस शैतानी किताब का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इंसान को धीरे धीरे उसकी नैतिकता से गिराते हुए अंत में आत्मबलिदान तक ले जाना। और अंततः रजत के पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो खुद की बलि नहीं देता, तो उसकी पत्नी और बच्चा उसी वक्त मर जाते। उसने अपने ही लालच से जो जाल बुना था, वो अब पूरी तरह से उसी में फंस चुका था। अपने परिवार की जान बचाने के लिए रजत ने खुद को उस खौफनाक यज्ञकुंड की आग के हवाले कर दिया। किताब ने अपना वादा जरूर पूरा किया, दोनों बच गए, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? रजत की अपनी जान। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे वाक्य में समेट सकते हैं। पहला पन्ना इतना लालच पैदा कर देता है कि इंसान कभी आखिरी पन्ना पढ़ने की सोचता ही नहीं। ये कहानी हमें इंसान की अंधी महत्वाकांक्षा और उन छिपी हुई कीमतों के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है, जो शॉर्टकट अपनाने पर हमेशा चुकानी पड़ती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जब किसी को अपनी हर इच्छा पूरी करने का जादुई मौका मिलता है, तो क्या वो कभी ये देख पाता है कि इसके बदले में वो असल में क्या खो रहा है? इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।